बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अली रज़ा साजिद अल रज़ा फार्म से आप दोस्तों से मुखातिब हूँ जी। आप दोस्तों को आज जो हमने 5 दिन पहले प्याज की पनीरी लगाई थी उसकी अपडेट देने जा रहा हूँ। अपडेट भी देने जा रहा हूँ और कुछ नई बातें हैं जो वो भी बताने जा रहा हूँ। एहतियाती तदाबीर हैं प्याज की पनीरी तैयार करने के लिए। जो गर्मियों में हम पनीरी तैयार करते हैं उसमें कितनी मुश्किलात आती हैं, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप दोस्तों ने वीडियो स्किप नहीं करनी, इस वीडियो को लाइक भी करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और इस वीडियो को हो सके तो आप शेयर भी कर लीजिए, अपनी फेसबुक वॉल पे शेयर कर लीजिए, ताकि बहुत सारे दोस्त होते हैं उनको जो है ना मालूमात दरकार होती हैं, चाहिए होती हैं। एहतियाती तदाबीर हैं प्याज की पनीरी तैयार करने के लिए। जो गर्मियों में हम पनीरी तैयार करते हैं उसमें कितनी मुश्किलात आती हैं, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप दोस्तों ने वीडियो स्किप नहीं करनी, इस वीडियो को लाइक भी करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और इस वीडियो को हो सके तो आप शेयर भी कर लीजिए, अपनी फेसबुक वॉल पे शेयर कर लीजिए, ताकि बहुत सारे दोस्त होते हैं उनको जो है ना मालूमात दरकार होती हैं, चाहिए होती हैं। जो दोस्त अल रज़ा फार्म से प्यार करते हैं वो लाजमी इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, अपडेट देते हैं आपको पनीरी की जर्मिनेशन, सीड की जर्मिनेशन, सीड के रिजल्ट्स और हमारी मेहनत के रिजल्ट्स वो आप दोस्तों के सामने रखते हैं। हमारे साथ हैं, हम आपको दिखाते हैं जी हमारी जो पनीरी हमने पहले लगाई थी। सबसे पहले हमने ये लाइन लगाई है, उससे दूसरे दिन हमने वो लाइन लगाई है और इंशाल्लाह आगे अब लाइंस लगाते जाएंगे। सिर्फ हमारा मकसद था कि हम जो है ना इसको पहले चेक कर लें और दोस्तों को दिखा भी लें, फिर हम आगे पनीर लगाने जा रहे हैं। ऑन ऑर्डर पनीर तैयार करके दे रहे हैं दोस्तों को। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले 2 दोस्तों की पनीर लग चुकी है। इंशाल्लाह अब आगे जो दोस्त ऑर्डर करते जाएंगे उनकी भी लगाएंगे और अपने लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह 6.5 एकड़ की पनीर तैयार करने जा रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने सवालात किए थे कि पहले आप दिखाएं अपने रिजल्ट्स, जो आपने पनीर लगाई है और अपने सीड के रिजल्ट्स दिखाएं, फिर इंशाल्लाह आपको जो है ना वो ऑर्डर भी करेंगे और आपसे हम सीड भी लेंगे। तो आए नाज़रीन को दिखाएं ज़रा सीड की प्रोग्रेस और पनीरी की प्रोग्रेस। आए जी नाज़रीन, ये पत्तल काने हैं, मतलब इनकी जो पत्तल है ये हमने कुछ 6 इंच के फासले पर रखी हुई है। 6 इंच के फासले पर ये हमने हाइट पे लगाई हुई है और इस वक्त जर्मिनेशन माशाल्लाह शुरू है। आप दोस्त अगर देख सकें, मेरा कैमरा आपको दिखा सके, मैं कोशिश करता हूं दिखाने की। ये देखें इस वक्त अंधेर और धूल मिट्टी, हो सकता है यहाँ पे आपको कम नजर आए जर्मिनेशन, लेकिन इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जनाब, ये जर्मिनेशन आप देख रहे हैं सीड की। ये दाने जनाब, और ये आगे जनाब आप बाकायदा जर्मिनेशन देख भी रहे हैं। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल 3 से 4 दिन में ये आप देखें, 3 से 4 दिन में खूब जर्मिनेशन हो जाएगी। मैं दूसरी साइड पे भी दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें, यहाँ से हमने पानी लगाया था, यहाँ से, और पानी लगाने से सीड जो है ना वो आगे चला जाता है, तो इससे आप तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सीड कम है। हम परली साइड पे वहां पे जाके आपको उस साइड से दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये हमने बेड्स बना दिए अपने इंतजाम के मुताबिक, 8-8 फीट के हमने बेड्स बनाए। इनमें से हम सफाई भी कर रहे हैं, मुसलसल सफाई कर रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, जब हमने ये पत्तल उतारनी है तो हमने शाम के वक्त पे उतारनी है, ताकि इसको जो ना हीट ना लगे। हीट लगने से हमारी जो पनीरी है वो अचानक डाउन हो सकती है, अचानक। तो इसके बाद हमने रात भर, मतलब ज़ाहिर है पनीरी रात भर सेट हो जाएगी। और सुबह अगर तो आप देखें कि गर्मी ज़्यादा है तो आप ये पत्तल दोबारा दे सकते हैं 1 दिन के लिए, सिर्फ 1 दिन के लिए मजीद आपने पत्तल देनी है। और ये नाज़रीन हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं।
अंधेरा जो है ना नाज़रीन हो गया, पहले थोड़ी जो है ना वो कोई नहीं तारा नज़र आ रहा, नहीं आ रही भी नज़र, लेकिन थोड़ी बहुत है। तो नाज़रीन ये देखें, ये दाना आपके सामने है। इस तरह अगर जर्मिनेशन जो है ना वो शुरू है। एक्चुअल अभी थोड़ा अंधेरा भी हो गया, जो लाइट है ना वो भी कम है। उस लाइट की कमी की वजह से जो है ना पौधे नज़र भी कम आ रहे हैं। ये देखे पौधे इस तरह, जहाँ से हम थोड़ा बहुत हटा के चेक करते हैं ये गोबर जो है, तो ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इसके दाने निकले हैं। ये देखें, तो ये जर्मिनेशन इसकी शुरू है माशाल्लाह। 3 से 4 दिन के बाद ये मुकम्मल जर्मिनेट हो जाएगा। हमने इसको 2 पानी लगाए हैं जी, तड़ातड़ 2 पानी, एक पानी लगाया, फिर 24 घंटे के बाद हमने एक दूसरा पानी लगा दिया। अब हम जब तक जर्मिनेशन मुकम्मल नहीं होती, दाने खड़े नहीं होते, तब तक हम पानी नहीं लगाएंगे। ये एहतियाती तदाबीर में है दोस्तों कि पानी आपने तब लगाने हैं जब आपकी जर्मिनेशन तकरीबन मुकम्मल हो जाए। पानी की ज़रूरत फील करेगा, लेकिन इस पत्तल के नीचे पत्थर जो है ना वो है, पत्तल के नीचे भी, फिर इस गोबर के नीचे भी पत्थर जो है ना वो मौजूद रहता है। आपने इससे परेशान नहीं होना कि पत्तल जो है वो दी हुई है या गर्मी वो, आपने इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं होना कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पानी की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी वजह, जब सीड हमारा जर्मिनेट हो रहा होता है तो सीड जर्मिनेशन के दौरान अगर पानी लग जाए तो वो एम्ब्रियो जो निकल रहा होता है, नन्हा एम्ब्रियो सीड से निकल रहा होता है, वो एम्ब्रियो जो है ना मर जाता है पानी में डूबकर, तो हमारा सीड ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए जर्मिनेशन में इफेक्ट आता है। एक पानी लगा दें पनीरी लगाने के बाद, और दूसरा पानी 24 घंटे के बाद फूल लगा दें, फिर लगा दें, और वो 2 पानी काफ़ी होते हैं आपकी जर्मिनेशन मुकम्मल करने के लिए। 4 से 5 दिन बाद मुकम्मल जर्मिनेशन, या 6-7 दिन भी लग सकते हैं, जर्मिनेशन हो जाएगी। और उसके बाद आप दोस्तों ने इसकी जो पोजीशन है वो देखते हुए आपने पानी भी लगा देना है। तो बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का हमारे साथ रहने का। इंशाल्लाह मज़ीद इसकी अपडेट्स देते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा इस चैनल के ज़रिए। इंशाल्लाह हम आपको मुकम्मल अपडेट्स देते रहेंगे, तमाम तरीक़ाकार बताएंगे पनीरी लगाने के। किसान दोस्त बहुत मुश्किल में है आजकल, और पनीरी लगाने का टाइम भी बड़ा अजीब सा है। तो इस अजीब से टाइम पे हम आप दोस्तों के साथ हैं इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।